हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मुगल की धार्मिक नीतियों की। इनकी धार्मिक नीति क्या क्या थी। अकबर के काल में हिंदू मुस्लिम समन्वय का अभूतपूर्व युग आरंभ हो चुका था। जब अकबर का काल चल रहा था उस समय किसका, तो हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के समन्वय का युग आरंभ हो चुका था। किसके समय में, अकबर के समय में। अकबर ने क्या किया था, तो अकबर ने हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किए और क्या किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें जबरन मुस्लिम बनाने पर रोका गया। पहले क्या किया जाता था, हिंदुओं को जबरन उनको क्या बनाया जाता था, मुस्लिम। तो उन्हें किसने रोका, अकबर ने। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने पर रोक किसने लगाई थी, तो ये अकबर ने लगाई थी। अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूतों के गुण से लाभ उठाए, है ना। उनकी शक्ति को क्या किया, समाप्त किया। उनकी शक्ति को समाप्त करने हेतु कौन सी नीति अपनाई, उदार धार्मिक सहिष्णुता नीति अपनाई। इसे क्या कहते हैं, सहिष्णुतावादी को सुलह एक कुल की नीति कहते हैं। ठीक है, उसने कौन सी नीति अपनाई थी, तो धार्मिक सहिष्णुता की सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी, अकबर ने। ठीक, क्यों, तो मुगल साम्राज्य के विस्तार करने के लिए। मुगल साम्राज्य कब से विस्तार करना था और राजपूतों के गुणों को से वे क्या करना चाहते थे, उनके गुणों से वे लाभ उठाना चाहते थे और उनकी शक्ति को क्या करना चाहता था, वो समाप्त करने हेतु कौन सी नीति अपनाई थी, तो उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसे क्या कहा, तो सुलह एक कुल की नीति उसने अपनाई थी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किए थे, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में क्या किया था, उसने समाप्त किया था। ये पिछले क्लास में हमने देखा था। और क्या देखा था हमने कि जजिया कर, ठीक है, अकबर ने कौन से कर को समाप्त किया था, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर को कब समाप्त किया था उसने, 1564 ईस्वी में। ठीक है, 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर समाप्त किया। 1563 ईस्वी में उसने कौन सा समाप्त किया, तो तीर्थ यात्रा कर उसने 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। सत्य की खोज, धार्मिक परिचर्चा 1775 ईस्वी में उसने क्या, 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उसने क्या निर्माण कराया था, इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने में क्या करता था, तो धार्मिक चर्चाएँ होती थी यहाँ पर। ठीक, तो धार्मिक चर्चाओं के लिए क्या बनाया उसने, इबादत खाना। कब बनाया था, 1575 ईस्वी में। ठीक है, 1575 ईस्वी में वह क्या बनाया था, इबादत खाना बनवाया था। 1579 में फतेहपुर की प्रधान 1579 में फतेहपुर की प्रधान मस्जिद के जो मुल्ला थे उनको क्या किया, उसने पद से हटा दिया और स्वयं क्या किया, अपने नाम की फैज़ी, उसने उनके नाम से फैज़ी रचित खुतबा पढ़ाया। खुतबा को किसने रचा था, तो फैज़ी ने रचा था। उसे खुतबा को क्या किया, वहाँ पढ़ाया गया। और 1579 में शेख मुबारक ने अकबर की ओर से क्या एक मजहर तैयार किया था, इसे अचूक मजहर भी कहा जाता था। कब, 1579 में। ठीक, और 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नए सिद्धांत, कौन सा, तौहीद ए इलाही, इसे और क्या कहा जाता है, या दीन ए इलाही का इसने क्या किया था, प्रचार किया था। इसे आचार संहिता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आचार संहिता। बीरबल ने क्या किया था, इसे अपनाया था। अकबर ने अबुल फजल को इस धर्म का क्या बनाया था, इसने प्रधान पुरोहित नियुक्त किया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने एक सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं, दीन ए इलाही का प्रचार किया। उसने आचार संहिता, इसे क्या कहते हैं, इसे आचार संहिता भी कहा जाता है। बीरबल ने इसे अपनाया था और अकबर ने अबुल फजल को इस कार्य का प्रधान बनाया था, है ना। अबुल फजल को अकबर ने क्या किया था, इस धर्म का प्रधान पुरोहित नियुक्त किया था। शाहजहाँ के काल में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति क्या हो गई, अब समाप्त हो गई। मंदिरों को लूटना या मूर्तियों को क्या करना आरंभ किया, भंग करना प्रारंभ कर दिए। औरंगजेब क्या था, तो औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के साथ साथ क्या था, धर्मान था। वह चाहता था कि कुरान की मान्यताओं के अनुसार शासन होना चाहिए, है ना। नए मंदिरों का निर्माण पर उसने क्या लगाया, प्रतिबंध लगाए। मंदिरों को क्या कर दिया, उसने विध्वंस कर दिया। 1679 में हिंदुओं पर क्या लगा दिया, वह पुनः जजिया कर लगा दिया। ठीक है, जजिया कर को कब, 1564 में समाप्त कर दिया था, जिसे औरंगजेब ने फिर से प्रारंभ कर दिया 1679 ईस्वी में। 1679 में जजिया कर को फिर से किसने प्रारंभ कर दिया, औरंगजेब ने। सिया मतावलंबियों ने मुहर्रम पर जुलूस निकालने पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगा दिए। उनके प्रत्येक नगर में मुताशिब आचरण के निरीक्षक की क्या की गई नियुक्ति। मुद्राओं पर वह कलमा लिखना क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, कलमा लिखवाना क्या करवा दिया, बंद करवा दिया।
संगीत, कविता और चित्रकला पर भी क्या लगा दिए? प्रतिबंध। संगीत पर, चित्रकला पर, ठीक है, संगीत पर, चित्रकला पर भी क्या लगा दिए? प्रतिबंध लगा दिए। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति से मुगल साम्राज्य की स्थिरता को काफ़ी क्या पहुंची थी? क्षति, है ना। औरंगजेब की धार्मिक जो नीति थी इससे मुगल साम्राज्य की स्थिरता को क्या पहुंची थी? क्षति पहुंची थी। वह पतोन्मुख, है ना, पतन की ओर क्या हो गया? उन्मुख हो गया। मुगलों की जो सीमांत नीति है उसे देख लेते हैं। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में कंधार हाथ से क्या हो गया? उनके हाथ से निकल गया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में पुनः क्या किया? कंधार पर अधिकार कर लिया। 1648 ईस्वी में ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने कंधार पर सदैव के लिए क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक, कौन? अब्बास द्वितीय ने क्या किया? तो 1648 ईस्वी में कंधार पर हमेशा के लिए अपना अधिकार स्थापित कर लिया। एक बार जो हम पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। मुगलों की जो धार्मिक नीति है ना, अकबर के काल में क्या किया? तो हिंदू मुस्लिम समन्वय का क्या चल रहा था? अभूतपूर्व युग आरंभ हो चुका था, इनमें आपस में समन्वय। उसने क्या किया? तो हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त किया और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और जो हिंदुओं को क्या बनाया था? जबरन मुसलमान बनाने पर उसने क्या लगाई? रोक लगाई। अकबर ने क्या किया? तो मुगल साम्राज्य की विस्तार करने के लिए, ठीक है, अकबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य की विस्तार करने के लिए तो जो राजपूत के गुण हैं उनको उसने अपनाया और क्या किया? उसने शक्ति को, किनकी शक्ति को? तो राजपूतों, है ना, राजपूतों के गुणों से लाभ उठाने हेतु वे क्या किया? उनकी शक्ति को क्या करते थे? करना चाहते थे। समाप्त करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? उदार धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसे क्या कहा गया? सुलह कुल की नीति उसने अपनाई थी। ठीक, अकबर ने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 ईस्वी में, और 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को भी समाप्त किया था। सत्य की खोज पर धार्मिक परिचर्चा है तो 1575 में उसने क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने बनवाया था। इबादत खाने किस लिए बनवाया गया था? तो यहाँ क्या होती थी? धार्मिक परिचर्चा हुआ करती थी। 1500, है ना, 1579 में, 1579 ईस्वी में फतेहपुर की प्रधान मस्जिद किसको? मुल्ला को क्या कर दिया? उसने पद से हटा दिया और स्वयं अपने नाम से क्या फैजी ने क्या रचा था? खुतबा, उसको वहाँ पढ़ाया गया। 1579 में शेख मुबारक ने अकबर की ओर से एक मजहर तैयार किया जिसे क्या कहते हैं? अचूक मजहर भी कहा जाता है। और 1582 ईस्वी में अकबर ने एक नए सिद्धांत, कौन सा? तौहीद ए इलाही, या इसे क्या कहा जाता है? दीन ए इलाही का क्या किया? इसने प्रचार किया। इसे आचार संहिता भी कहा जाता है। बीरबल ने इसे अपनाया और अकबर ने अबुल फजल को इस धर्म का क्या किया था? प्रधान पुरोहित नियुक्त किया था। शाहजहां के काल में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति क्या हो गई? समाप्त हो गई। मंदिरों को लूटना, मूर्तियों को भंग करना आरंभ हो गया। औरंगजेब क्या था? औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उनका कहना था कि कुरान की मान्यताओं के अनुसार क्या होना चाहिए? शासन को चलाया जाना चाहिए। मुसलमान होने के साथ साथ वो क्या था? धर्मांध भी था। उनका कहना था कि कुरान की मान्यताओं के अनुसार शासन चलाया जाए। नए मंदिरों का निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिए, मंदिरों को विध्वंस किया गया। और 1679 में उसने पुनः जजिया कर को लगा दिया। जजिया कर फिर से प्रारंभ किसके समय हुआ? औरंगजेब के समय हुआ, 1579 में। सिया मतवलंबियों ने के मुहर्रम पर जुलूस निकालने पर क्या लगाया? प्रतिबंध। उसने क्या किया? प्रत्येक नगर में मुहतसिब, है ना, आचरण के जो निरीक्षक थे उनके क्या की गई? नियुक्ति। मुद्राओं पर कौन सा? तो कलमा लिखवाना क्या कर दिया? मुद्राओं पर कलमा लिखवाना उसने बंद करवा दिया। संगीत, कविता, चित्रकला पर भी क्या लगा दिए? प्रतिबंध लगा दिए। औरंगजेब की धर्मांध नीति से मुगल साम्राज्य की स्थिरता को काफ़ी क्या पहुंची थी? क्षति। इससे क्या हुआ? मुगल पतन की ओर अग्रसर हुआ। मुगलों की सीमांत स्थिति। जहांगीर के समय में 1622 ईस्वी में क्या हुआ? कंधार हाथ से चला गया। और शाहजहां के काल में 1638 ईस्वी में फिर से क्या किया? कंधार पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, है ना। तो 1648 ईस्वी में कंधार पर सदा के लिए किसने अधिकार कर लिया? अब्बास द्वितीय ने कंधार पर सदैव के लिए अपना अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत